बेसमेंट में जाकर बैठ जाता है। फिर अगली सुबह जब तूफान शांत हो जाता है तब डेविड और उसकी फैमिली बेसमेंट से बाहर निकलकर घर की हालत देखने आते हैं। बाहर का नजारा देखकर वे हैरान रह जाते हैं क्योंकि एक बड़ा पेड़ टूटकर उनकी खिड़की पर गिर गया होता है। इसी वजह से डेविड जो पेंटिंग बना रहा था वह भी पूरी तरह खराब होकर टूट चुका था। इसके बाद डेविड और उसकी पत्नी इस मामले के बारे में आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी उनका बेटा बिली भागते हुए उनके पास आता है और कहता है कि आप दोनों मेरे साथ चलो, मुझे आपको कुछ दिखाना है। ये सुनकर दोनों उसके पीछे पीछे जाते हैं। वहां जाकर वे देखते हैं कि उनके बोट हाउस पर भी एक बहुत बड़ा पेड़ गिर चुका है। अब ये सब देखने के बाद डेविड अपनी पत्नी से कहता है कि वो पड़ोस में रहने वाले ब्रेंटन के घर जाकर उनसे इंश्योरेंस की जानकारी लेकर आता है, क्योंकि अगर वो उनकी इंश्योरेंस की जानकारी ले ले तो उस नुकसान का इंश्योरेंस क्लेम किया जा सकता है। ये सोचकर डेविड अपने पड़ोसी ब्रेंटन के घर की तरफ जाने के लिए निकल पड़ता है। फिर जब वो वहां पहुंचता है तो वहां का हाल देखकर वो और भी ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि तूफान ने वहां भी भारी नुकसान किया होता है। लेकिन वो इन सब चीजों को नजरअंदाज कर देता है और ब्रेंटन से इंश्योरेंस की जानकारी के बारे में पूछता है। दरअसल ब्रेंटन एक लॉयर होता है, इसलिए उसे इन चीजों की अच्छी जानकारी होती है। डेविड की बात सुनकर ब्रेंटन कहता है कि वो थोड़ी देर के बाद उसे इंश्योरेंस से जुड़ी सारी जानकारी दे देगा। इसके बाद वो डेविड से पूछता है कि क्या तुम लोग सुपरमार्केट की तरफ जाने वाले हो। इस पर डेविड हाँ कहता है, क्योंकि वो और उसका बेटा बिली पहले से ही सुपरमार्केट जाने का सोच रहे होते हैं। इसलिए डेविड कहता है कि अगर ब्रेंटन चाहे तो वो भी उनके साथ चल सकता है। डेविड की बात सुनकर ब्रेंटन भी तैयार हो जाता है और इसके बाद तीनों एक साथ सुपरमार्केट की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में जाते हुए वे देखते हैं कि कई मिलिट्री के ट्रक तेजी से पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। ये नजारा देखकर तीनों को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में मिलिट्री का वहां जाना किसी बड़ी बात की ओर इशारा कर रहा था। उस समय ब्रेंटन को टाउन की एक बुजुर्ग लेडी द्वारा सुनाई गई एक पुरानी कहानी याद आने लगती है। टाउन में ये मशहूर कहानी थी कि पहाड़ों के पास कभी एलियंस का एक यूएफओ आकर क्रैश हुआ था। कहा जाता था कि उस जगह से मिले यूएफओ और एलियंस पर कुछ साइंटिस्ट्स गुप्त रूप से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हालांकि ये कहानी सिर्फ उसी बुजुर्ग लेडी ने बताई थी, इसलिए टाउन के ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक मजाक समझते थे। फिर कुछ ही देर बाद वे लोग सुपरमार्केट के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर डेविड को पता चलता है कि फोन में बिल्कुल सिग्नल नहीं आ रहा है। इसलिए वो अपने बेटे बिली को ब्रेंटन के साथ अंदर भेज देता है। इसके बाद डेविड खुद सुपरमार्केट के बाहर लगे पब्लिक फोन से अपनी पत्नी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फोन भी काम नहीं कर रहा होता। ये देखकर डेविड समझ जाता है कि यहाँ खड़े होकर समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए वो सोचता है कि जल्दी से अपना काम निपटाकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। यही सोचकर वो भी सुपरमार्केट के अंदर चला जाता है। उस समय सुपरमार्केट के अंदर काफी भीड़ थी। वहीं डेविड का एक अच्छा दोस्त ओली भी मौजूद था, जो उसी स्टोर में काम करता था। इसके बाद डेविड अपने बेटे बिली के पास वापस चला गया और दूसरी तरफ ब्रेंटन भी अपना जरूरी सामान लेने में लग गया। चूंकि वो एक छोटा सा शहर था, इसलिए स्टोर में काम करने वाले लोगों और वहां आए ज्यादातर ग्राहकों से डेविड की पहले से पहचान थी। वहीं बिली की स्कूल टीचर आयरीन भी वहां सामान लेने आई हुई थी। लेकिन तभी अचानक उस सुपरमार्केट में 3 मिलिट्री सोल्जर्स अंदर आ गए। वे काफी परेशान और घबराए हुए लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे सामान खरीदने के बहाने अंदर छुपने की कोशिश कर रहे हों। तभी वहां एक मिलिट्री पुलिस ऑफिसर भी आ गया और उन सोल्जर्स के पास जाकर उनसे कहने लगा कि उन्हें 5 मिनट के अंदर पहाड़ों के पास पहुंचना है। लेकिन उसी समय पूरे टाउन में इमरजेंसी सायरन बजने लगी। तभी अचानक डैन नाम का एक आदमी दौड़ता हुआ सुपरमार्केट के अंदर आ गया। उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था और वो बुरी तरह घबराया हुआ दिख रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और वो हांफते हुए लोगों से कहने लगा कि मिस्ट के अंदर कोई भयानक क्रिएचर छिपा हुआ है, जिसने उसके दोस्त पर हमला किया और उसे पकड़कर सीधे मिस्ट के अंदर खींच कर ले गया। ये सुनकर वहां मौजूद लोग और भी डर गए। तभी वहां खड़ा एक आदमी हिम्मत करके बाहर अपनी कार की तरफ भागने लगा, लेकिन तब तक घना मिस्ट पूरे इलाके में फैल चुका था और जैसे ही वो आदमी उस मिस्ट के अंदर पहुंचा, कुछ ही सेकंड में वो सबकी नजरों से ओझल हो गया। लोग अभी समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर बाहर क्या हो रहा है। तभी अचानक बाहर से उस आदमी की बहुत जोरदार और डरावनी चीख सुनाई दी। उसकी चीख सुनते ही सुपरमार्केट के अंदर मौजूद सभी लोग डर के मारे दरवाजा बंद करने लगे। लेकिन उस समय अचानक एक जोरदार भूकंप जैसा झटका आया, जिससे पूरी इमारत इतनी जोर से हिलने लगी कि किसी के लिए खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया और लोग डरकर जमीन पर लेटने लगे। डेविड भी अपने बेटे बिली को गोद में लेकर खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। फिर कुछ ही पलों बाद अचानक सब कुछ शांत हो गया, लेकिन अब भी किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बाहर आखिर में हो क्या रहा है। कुछ लोग इसे भूकंप बता रहे थे तो कुछ कह रहे थे कि शायद मिस्ट के अंदर कोई बड़ा धमाका हुआ है। वहीं एक महिला जिसका नाम कार्मेडी था, इसे कयामत का दिन बता रही थी। उसका कहना था कि भगवान इंसानों को उनके बुरे कर्मों की सजा दे रहे हैं। तभी स्टोर के मैनेजर ने सभी लोगों से कहा कि जब तक ये मिस्ट साफ नहीं हो जाता तब तक सबको स्टोर के अंदर ही रहना चाहिए। लेकिन वहां मौजूद एक महिला जिद करने लगी कि उसे अभी घर जाना है, क्योंकि उसे अपने बच्चों की बहुत चिंता हो रही है, जिन्हें वो घर पर अकेला छोड़ आई थी। लोगों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानी और आखिर में सुपरमार्केट से बाहर निकल गई। इसके बाद कुछ समय बीत गया, लेकिन बाहर का घना मिस्ट अभी भी नहीं छंटा था। इसलिए सुपरमार्केट के अंदर मौजूद सभी लोग डर और बेचैनी के साथ वहीं बैठे हुए थे। इसी बीच डेविड अपने बेटे बिली की टीचर आयरीन और कुछ अन्य लोगों के साथ स्टोर के एक कोने में बैठा हुआ था।
सभी लोग चुपचाप बैठे बाहर के हालात के बारे में सोच रहे थे। इसी दौरान आयरीन ने डेविड का परिचय अमेंडा नाम की एक नई स्कूल टीचर से करवाया जो हाल ही में इस शहर में आई थी। तभी स्टोर का असिस्टेंट मैनेजर ओली वहां आया और बिली की खैरियत पूछने लगा। तब डेविड ने ओली से अपने बेटे के लिए एक ब्लैंकेट मांगा। ओली ने बताया कि ब्लैंकेट स्टोर के पीछे वाले हिस्से यानी लोडिंग डॉक के पास मिल जाएगा। ये सुनकर डेविड ने बिली को कुछ देर के लिए उसकी टीचर आयरीन के पास छोड़ दिया और खुद लोडिंग डॉक की तरफ चला गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वहां लगा जनरेटर बहुत ज्यादा गर्म हो गया है और उससे धुआं निकल रहा है। ये देखकर डेविड ने तुरंत जाकर जनरेटर बंद कर दिया, लेकिन तभी अचानक बाहर से किसी ने शटर डोर पर जोर से धक्का मारा। ये देखकर डेविड डर गया और तुरंत बाहर आकर बाकी लोगों को इस बारे में बताने लगा। स्टोर में काम करने वाले कुछ लोग भी वहां आ गए। तब उन्हें पता चला कि जनरेटर खराब हो गया है, इसलिए उन्होंने पहले उसे ठीक करने का फैसला किया। लेकिन जनरेटर को ठीक करने के लिए बाहर जाना जरूरी था। तब नॉर्मन नाम के एक आदमी ने कहा कि वो बाहर जाकर जनरेटर ठीक कर देगा, लेकिन डेविड ने उसे रोकते हुए कहा कि बाहर क्या है ये किसी को नहीं पता, इसलिए ऐसे समय बाहर जाना ठीक नहीं होगा। तभी वहां काम करने वाला जिम डेविड से बहस करने लगा। उसने गुस्से में कहा कि उन्हें अपना काम कैसे करना है ये वे खुद अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए डेविड को उनके काम के बीच में दखल देने की जरूरत नहीं है। फिर नॉर्मन ने दरवाजा थोड़ा सा खोल दिया और डेविड का मजाक उड़ाते हुए बोला कि बाहर कुछ भी नहीं है। लेकिन अगले ही पल मिस्ट के अंदर से ऑक्टोपस जैसी लंबी टेंटिकल्स अंदर आ गईं और उसने नॉर्मन को पकड़ लिया। डेविड ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो टेंटिकल उसकी स्किन तक फाड़ने लगी और कुछ ही सेकंड में और टेंटिकल्स अंदर आई और नॉर्मन को खींचकर सीधे मिस्ट के अंदर ले गईं। ये खौफनाक नजारा देखकर बाकी लोगों ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करते समय एक टेंटिकल अंदर ही रह गई थी, इसलिए डेविड ने पास रखी लोहे की कड़ाही उठाई और उस टेंटिकल का हिस्सा काट दिया। जैसे ही वो कटी, वो टेंटिकल तुरंत बाहर खिसक गई। इसके बाद जिम डेविड के पास आया और उससे माफी मांगने लगा, लेकिन डेविड बहुत गुस्से में था। उसने जिम को जोर से मुक्का मार दिया और कहा कि उसकी जिद की वजह से एक मासूम आदमी की जान चली गई। तभी उसका दोस्त ओली आकर उसे शांत करने लगा। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि स्टोर में मौजूद बाकी लोगों को अभी हुई इस डरावनी घटना के बारे में कैसे बताया जाए, क्योंकि इतनी भयानक बात अचानक बताना आसान नहीं था और ये भी तय नहीं था कि लोग उनकी बात पर विश्वास करेंगे भी या नहीं। तभी उन्हें ब्रेंटन दिखाई दिया। डेविड ने शांत होकर उसे पूरी घटना समझाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेंटन एक लॉयर था और उसे लगा कि शायद डेविड और बाकी लोग उसे येड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से उनके बीच बहस छिड़ गई। फिर बात बढ़ती गई और देखते ही देखते वो बहस झगड़े में बदलने लगी। तब सुपरमार्केट का मैनेजर वहां आ गया। उसने भी डेविड और बाकी लोगों की बात सुनकर गुस्सा दिखाया। तब उन लोगों ने कहा कि अगर वो उनके साथ चले तो वे उसे सबूत भी दिखा सकते हैं। ये सुनकर वे सब मैनेजर को उस कमरे में ले गए जहां घटना हुई थी। जैसे ही मैनेजर ने जमीन पर पड़ी कटी हुई टेंटिकल देखी, वो हैरान रह गया। तब उसे यकीन हो गया कि डेविड और बाकी लोग सच बोल रहे थे। शौक में बाहर आकर उसने सबको बताया कि मिस्ट के अंदर सच में कोई खतरनाक जीव मौजूद है और डेविड और उसके साथियों ने जो देखा था वो बिल्कुल सच है। इसके बाद सीन मिसेस कार्मोडी की तरफ शिफ्ट होता है। वो एक ऐसी महिला थी जो भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास करती थी और इसी विश्वास के चलते अब उसे पूरा यकीन हो गया कि ये सब ईश्वर की सजा है और ये सोचकर वो डर के मारे रोने लगी। उसी समय अमांडा बाथरूम इस्तेमाल करने आई। उसने मिसेस कार्मोडी को रोते देखा तो उन्हें शांत करने की कोशिश की और कहा कि अगर उन्हें डर लग रहा है तो वो उनसे बात कर सकती हैं। लेकिन मिसेस कार्मोडी ने घमंड से जवाब दिया कि अमांडा जैसी औरत से दोस्ती करने से अच्छा है कि वो मर जाना पसंद करेगी। और वही दूसरी तरफ ब्रेंटन ने खुद उस टेंटिकल को देखा नहीं था, इसलिए उसे अब भी डेविड और बाकी लोगों की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। धीरे धीरे सुपरमार्केट के अंदर मौजूद लोगों के बीच 3 अलग अलग ग्रुप बन गए। कुछ लोग मानने लगे थे कि बाहर सच में एलियन या खतरनाक क्रिएचर्स का हमला हुआ है, लेकिन कुछ लोग अभी भी इस बात को मानने से साफ इनकार कर रहे थे। वहीं एक तीसरा पर्सन इस हमले को भगवान का प्रकोप मान रहा था। तब मिसेस कार्मोडी फिर से सबके सामने आकर खड़ी हो गई और एक बार फिर लोगों को उल्टी सीधी और डराने वाली बातें सुनाने लगी। वो कहने लगी कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों ने भगवान पर विश्वास करना छोड़ दिया है, इसलिए भगवान अब उन्हें सबक सिखा रहे हैं। उसकी बातें सुनकर जिम को बहुत गुस्सा आ गया। उसे लगा कि वो बिना मतलब की बातें कर रही है, लेकिन मिसेस कार्मोडी रुकने वाली नहीं थी। उसने कहा कि नॉर्म की मौत तो बस शुरुआत है, अगर लोग अब भी नहीं समझे तो सब मारे जाएंगे। अब ये सब सुनकर अमांडा आगे आई और गुस्से में उसने मिसेस कार्मोडी को एक जोरदार थप्पड़ मार दी, जिससे वो कुछ देर के लिए चुप हो गई। इसी बीच बिली डर के मारे तीनों मिलिट्री सोल्जर्स के पास चला गया। वो उनसे कहने लगा कि मिलिट्री उन्हें यहाँ से निकालकर किसी सुरक्षित जगह ले जाए ताकि वे सब इस खतरे से बच सकें, लेकिन सोल्जर्स के फोन भी काम नहीं कर रहे थे। तब डेविड वहां आया और उसने बिली को शांत करने की कोशिश की। तब उसे समझ आ गया कि बिली अपनी माँ को लेकर बहुत परेशान है, इसलिए डेविड ने उसे दिलासा दिया कि सब ठीक हो जाएगा और वे जल्द ही घर लौटेंगे। इसके बाद लोग आपस में चर्चा करने लगे कि अगर मॉन्स्टर्स अंदर आ गए तो वे क्या करेंगे, इसलिए उन्होंने तय किया कि उनसे लड़ने के लिए उन्हें हथियारों की जरूरत होगी। तभी अमांडा ने बताया कि उसके पास एक गन है जिसमें कुल 12 गोलियां हैं, लेकिन उसे गन चलाने का ज्यादा अनुभव नहीं था। तब ओली ने कहा कि वो गन संभाल सकता है क्योंकि वो पहले शूटिंग प्रतियोगिता में स्टेट चैंपियन रह चुका है। इधर दूसरी तरफ ब्रेंटन और कुछ लोग इन सब बातों से तंग आ चुके थे। उन्हें लगने लगा कि स्टोर के अंदर बैठे रहना बेकार है, इसलिए उन्होंने स्टोर छोड़कर अपने अपने घर जाने का फैसला कर लिया। ये देखकर डेविड ने उन्हें समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि बाहर जाना बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि मिस्ट के अंदर क्या छिपा है ये किसी को नहीं पता। लेकिन जब वे लोग उसकी बात मानने को तैयार नहीं हुए तो डेविड ने ब्रेंटन को एक रस्सी थमा दी। डेविड ने कहा कि अगर वो बाहर जाना ही चाहता है तो वो ये रस्सी अपनी कमर में बांध ले और अगर वो 300 फीट तक सुरक्षित पहुंच जाए तो वो रस्सी काट दे।
इससे अंदर मौजूद लोगों को पता चल जाएगा कि बाहर जाना सुरक्षित है या नहीं। लेकिन ब्रेंटन ने ये बात भी मानने से साफ मना कर दिया। तभी वहाँ खड़ा एक और आदमी आगे आया और बोला कि वो ये काम करने के लिए तैयार है। उसने बताया कि उसकी कार में एक शॉटगन रखी है जो सबके काम आ सकती है, इसलिए वो रस्सी बांधकर बाहर जाएगा। फिर उसने अपनी कमर में रस्सी बांधी और ब्रेंटन के साथ स्टोर से बाहर निकल गया। कुछ ही कदम आगे बढ़ते ही वे लोग मिस्ट के अंदर गायब हो गए और अंदर खड़े लोग उस रस्सी को पकड़े हुए रहे। तभी अचानक वह रस्सी तेजी से खींचने लगी। 5 लोग उसे पकड़कर रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रस्सी लगातार आगे की तरफ खींचती जा रही थी। फिर अचानक रस्सी ढीली पड़ गई। जब लोगों ने रस्सी को वापस खींचा तो देखा कि वो खून से सनी हुई थी और उसके साथ सिर्फ उस आदमी की कटी हुई टांगें वापस आई थी। ये देखकर सभी लोग बुरी तरह डर गए और तुरंत स्टोर का दरवाजा बंद कर दिए। तभी मिसेस कारमोडी सबके सामने आकर बोली कि अब तो सबको यकीन हो गया होगा कि ये सब भगवान का गुस्सा है और जो कुछ बाहर हो रहा है वो इंसानों के पापों की सजा है। अब इसी डर और तनाव के माहौल में धीरे धीरे रात होने लगी। बाहर घना मिस्ट अभी फैला हुआ था, इसलिए लोगों ने सुपरमार्केट के अंदर ही लाइट्स और बाकी इंतजाम करने शुरू कर दिए। लेकिन तभी अचानक एक बहुत बड़ा कीड़ा कांच से टकराकर स्टोर की तरफ आया और कांच पर बैठ गया। लोग उसे देखकर डर ही रहे थे कि उसी तरह के कई और विशाल कीड़े वहां आकर कांच पर बैठने लगे। इतने बड़े कीड़े किसी ने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे थे। तब अचानक कुछ उड़ने वाले क्रिएचर्स वहां आ गए और उन कीड़ों को पकड़कर खाने लगे। असल में ये सभी जीव स्टोर की तेज लाइट्स से आकर्षित होकर वहां आए थे, लेकिन उस समय स्टोर में मौजूद किसी भी इंसान को यह बात समझ नहीं आई। उल्टा लोगों को लगा कि ज्यादा रोशनी करने से वे सुरक्षित रहेंगे, इसलिए उन्होंने और भी लाइटें जला दी, जिससे उन क्रिएचर्स का ध्यान और ज्यादा स्टोर की तरफ खींचने लगा। लोग अभी उन्हें हैरानी से देख ही रहे थे कि अचानक उन क्रिएचर्स ने कांच तोड़कर सुपरमार्केट के अंदर घुसना शुरू कर दिया। जैसे ही वे अंदर आए, उन्होंने लोगों पर खतरनाक तरीके से हमला करना शुरू कर दिया, जिससे पूरे स्टोर में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान डेविड ने जल्दी से आग जलाकर उन क्रिएचर्स को डराने और उनसे लड़ने की कोशिश की, लेकिन इस अफरा तफरी में एक आदमी के कपड़ों में आग लग गई। वो दर्द से चिल्लाने लगा और वहां मौजूद लोग घबराकर किसी तरह आग बुझाने की कोशिश करने लगे। उधर एक और क्रिएचर बिली की तरफ बढ़ रहा था और उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी ओली ने गोली चलाकर उसे मार दिया। अब काफी संघर्ष के बाद लोगों ने किसी तरह उन क्रिएचर्स को मार भगाया और टूटे हुए कांच को दोबारा बंद करने की कोशिश करने लगे ताकि कोई और जीव अंदर न आ सके। इस हमले के बाद सुपरमार्केट के अंदर का माहौल और भी डरावना और उदास हो गया था। हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ लोगों की नजर जो नाम के उस आदमी पर पड़ी जिसके कपड़ों में आग लग गई थी। उसका शरीर बुरी तरह जल चुका था और दर्द के कारण वो बुरी तरह तड़प रहा था। वो बार बार लोगों से विनती कर रहा था कि कोई उसे गन दे दे ताकि वो खुद को गोली मारकर इस असहनीय दर्द से छुटकारा पा सके। ये देखकर डेविड को समझ आ गया कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो जो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। इसलिए उसने ओली और कुछ अन्य लोगों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि जो की हालत बहुत खराब है, उसे बचाने के लिए पेन किलर और जरूरी दवाइयां लाना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्हें सुपरमार्केट के ठीक पास वाले मेडिकल स्टोर तक जाना पड़ेगा, जहां से वे दवाइयां ला सकते हैं। तभी बिली ने डेविड का हाथ पकड़ लिया और डरते हुए कहा कि वो बाहर न जाए। उसने कहा कि अगर बाहर मौजूद मॉन्स्टर्स ने उसे खा लिया तो वो क्या करेगा। तब डेविड ने अपने बेटे को प्यार से समझाया कि उसे कुछ नहीं होगा और वो जल्द ही वापस आ जाएगा। फिर उसने बिली को अमांडा के पास छोड़ दिया। डेविड ने जाते जाते अमांडा को अपनी कार की चाबी भी दे दी और कहा कि अगर वो वापस न लौटे तो वो बिली को लेकर किसी सुरक्षित जगह चली जाए। अब डेविड और उसकी टीम बाहर जाने की तैयारी करने लगे। तभी मिसेस कारमोडी वहां आ गई और उन्हें रोकने लगी। वो कहने लगी कि बाहर जाना भगवान की इच्छा के खिलाफ है और अगर वे बाहर गए तो जरूर मारे जाएंगे। तभी वहां मौजूद बुजुर्ग टीचर आयरीन आगे आईं और गुस्से में एक चीज उठाकर मिसेस कारमोडी को मारते हुए उन्हें चुप रहने को कहा। इसके बाद आयरीन ने फैसला किया कि वो भी डेविड की टीम के साथ मेडिकल स्टोर जाएगी। फिर डेविड, ओली, आयरीन और कुछ अन्य लोग धीरे धीरे सुपरमार्केट का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए। उनकी किस्मत अच्छी थी कि बाहर निकलते ही उन्हें कोई मॉन्स्टर दिखाई नहीं दिया। अब घना मिस्ट चारों तरफ फैला हुआ था, लेकिन वे सावधानी से चलते हुए आखिर में मेडिकल स्टोर तक पहुंच गए। अंदर जाकर सभी लोग जल्दी जल्दी दवाइयां और पेन किलर्स ढूंढने लगे। उन्हें कुछ जरूरी दवाइयां मिल भी गईं और वे वापस लौटने ही वाले थे कि तभी उन्हें अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। जब वे आवाज की दिशा में आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि पूरे कमरे में विशाल स्पाइडर्स के जाले फैले हुए थे और उनमें कई इंसानों की लाशें फंसी हुई थीं, लेकिन उनमें से एक आदमी अभी भी जिंदा था। ये देखकर डेविड और बाकी लोग उसे बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उस आदमी के शरीर के अंदर स्पाइडर्स ने अंडे दे दिए थे। तब अचानक बड़े बड़े भयानक स्पाइडर्स वहां आ गए और वे उन पर हमला करने लगे। उनके जाले किसी तेज एसिड की तरह थे जो शरीर को जला सकते थे और उसी हमले के दौरान एक आदमी की टांग कटकर गिर गई। इस बीच उस जिंदा आदमी के शरीर के अंदर मौजूद अंडे फट गए और उसके शरीर से हजारों छोटे स्पाइडर्स बाहर निकल आए। ये दृश्य इतना डरावना था कि सब लोग घबरा गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और किसी तरह लड़ते भागते हुए वे लोग रास्ते में मिलने वाले स्पाइडर्स से बचते हुए आगे बढ़ने लगे। इस लड़ाई में कई लोग मारे गए, लेकिन जो लोग बच गए थे वे बहुत मुश्किल से वापस सुपरमार्केट तक पहुंच पाए। अब इस तरह एक और रात गुजर गई, लेकिन इस दौरान मिसेस कारमोडी स्टोर में मौजूद आधे से ज्यादा लोगों को अपने अंधविश्वास के जाल में फंसा चुकी थी। यहाँ तक कि वो मैकेनिक भी, जो पहले डेविड की बात मान रहा था, अब उम्मीद छोड़कर कारमोडी के साथ खड़ा हो गया। ये सब देखकर डेविड के साथी समझ गए कि अब इस स्टोर में रहना भी खतरनाक होता जा रहा है। इसी दौरान डेविड को अचानक एक बात याद आई। उसने अपने साथियों से कहा कि जब वे लोग मेडिकल स्टोर गए थे तब मिलिट्री पुलिस ऑफिसर कह रहा था कि ये सब उनकी गलती की वजह से हुआ है और वो माफी भी मांग रहा था।
डेविड को शक होने लगा कि शायद इस पूरे मामले में मिलिट्री का हाथ है और इसका सच वही सोल्जर्स बता सकते हैं जो स्टोर में मौजूद थे। ये सोचकर डेविड उस मिलिट्री सोल्जर के पास गया जो अकेला बैठा हुआ था। उसने उससे पूछा कि क्या उसे पता है कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन सोल्जर ने हिचकिचाते हुए ना में जवाब दिया। फिर डेविड ने उससे पूछा कि उसके बाकी साथी कहाँ हैं। सोल्जर ने बताया कि उसने भी अपने साथियों को काफी समय से नहीं देखा है। ये सुनकर डेविड और उसके साथी लोडिंग डॉक की तरफ उन्हें ढूंढने निकल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो जो नजारा उन्होंने देखा वो बहुत डरावना था, क्योंकि दोनों सोल्जर्स ने डर के कारण खुद ही अपनी जान ले ली थी। ये देखकर सभी लोग गुस्से में उस सोल्जर से पूछने लगे कि सच में बाहर क्या हो रहा है। तभी जिम अंदर आया और उसने उस सोल्जर को पकड़कर सबके सामने खींच लिया। फिर जिम चिल्लाकर कहने लगा कि इस आदमी को सब पता है कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन वो सच्चाई छुपा रहा है। ये देखकर मिसेस कारमोडी भी आगे आ गई और वो ऐसे व्यवहार करने लगी जैसे वहां न्याय करने वाली वही हो। अब डर के मारे सोल्जर ने सबको सच बता दिया। उसने कहा कि पहाड़ियों में दूसरी दुनिया का एक पोर्टल खुल गया था, यानी एक ऐसी दरार जिससे दूसरी डायमेंशन के जीव हमारी दुनिया में आ सकते थे। इसलिए साइंटिस्ट्स ने उन पोर्टल्स पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए थे, लेकिन हालात बिगड़ गए और वो पोर्टल पूरी तरह खुल गया, जिसमें से कई सारे भयानक एलियंस और मॉन्स्टर्स बाहर निकल आए। इसके बाद वो सोल्जर बार बार कहने लगा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और असली गलती साइंटिस्ट्स की है। लेकिन मिसेस कारमोडी ने उसकी एक भी नहीं सुनी। उसने कहा कि ये सोल्जर भी भगवान के खिलाफ गया है और इसलिए वो भी दोषी बन गया है। अब धीरे धीरे वहां मौजूद लोग कारमोडी की बातों में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने सोल्जर को चाकू मारकर वहीं मार डाला और उसकी लाश को बाहर फेंक दिया। जैसे ही सोल्जर को बाहर फेंका गया, एक डरावना मॉन्स्टर वहां आया और उसे उठाकर मिस्ट के अंदर ले गया। इसके बाद सीन फिर अंदर शिफ्ट होता है। अब रात हो चुकी थी और ज्यादातर लोग सो रहे थे। उसी समय बिली ने अपने पिता डेविड से एक वादा करवाया। उसने कहा कि अगर कभी मॉन्स्टर्स उसे पकड़ लें तो डेविड उसे ऐसे दर्दनाक हाल में ना छोड़ दे। अपने बेटे को हिम्मत देने के लिए डेविड ने हाँ कह दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत दुखी था। फिर अगले दिन डेविड और उसकी टीम ने फैसला किया कि अब उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अब खतरा सिर्फ बाहर के मॉन्स्टर्स से नहीं था, बल्कि स्टोर के अंदर मौजूद लोग भी कारमोडी के अंधविश्वास में फंसकर खतरनाक बन चुके थे। अब जब वे लोग धीरे धीरे बाहर जाने लगे तो देखा कि मिसेस कारमोडी दरवाजे के पास खड़ी थी। उसने रास्ता देने से इनकार कर दिया और बोली कि बाहर जाना भगवान की इच्छा के खिलाफ है। तभी उसके समर्थक लोग भी आकर डेविड और उसकी टीम को घेर लेते हैं। फिर मिसेस कारमोडी ऐसी बात कहती है जिसे सुनकर सब दंग रह जाते हैं। वो कहती है कि भगवान का गुस्सा शांत करने के लिए एक मासूम बच्चे की बलि देनी होगी और वो सीधे डेविड की तरफ देखकर कहती है कि उसका बेटा बिली ही वो बलि होगा। ये सुनकर डेविड घबरा जाता है और अपने बेटे को बचाने के लिए लड़ने को तैयार हो जाता है, लेकिन तभी ओली आगे आता है और मिसेस कारमोडी को गोली मार देता है। ये देखकर बाकी लोग डर जाते हैं और वहां अफरा तफरी मच जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर डेविड और उसके साथी स्टोर से बाहर निकल जाते हैं। बाहर हर तरफ घना मिस्ट फैला हुआ था, लेकिन उन लोगों को डेविड की कार मिल जाती है। पर तभी अचानक मिस्ट के अंदर से एक भयानक एलियन निकल कर आता है और हमला करके ओली को मार देता है। अब डेविड, बिली, अमांडा, आयरीन और डैन किसी तरह कार में बैठ जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। जब वे डेविड के घर के पास पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डेविड की पत्नी अब जिंदा नहीं है। ये देखकर डेविड पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन अपने बेटे के लिए वो खुद को संभालता है और वे लोग सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें पता चलता है कि पूरे टाउन को एलियंस ने तबाह कर दिया है। तब उन्हें एक बहुत विशाल एलियन दिखाई देता है जो सड़क पार कर रहा था। वो इतना बड़ा था कि डेविड की कार उसके सामने चींटी जैसी लग रही थी। फिर कुछ देर बाद कार का फ्यूल खत्म हो जाता है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। उन्हें लगता है कि बाहर निकलेंगे तो मॉन्स्टर्स उन्हें मार देंगे, इसलिए वे फैसला करते हैं कि गन से खुद को मार लेना ही बेहतर होगा। लेकिन गन में सिर्फ 4 गोलियां थीं, जबकि वे 5 लोग थे। फिर कुछ देर के बाद कार के अंदर 4 गोलियां चलती हैं। डेविड अपने बेटे समेत बाकी 3 लोगों को गोली मार देता है। फिर वो कार से बाहर निकलकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि अब वो चाहता है कि कोई मॉन्स्टर आकर उसे भी मार दे। लेकिन तभी अचानक सामने से मिलिट्री के टैंक आते दिखाई देते हैं। जहां मिलिट्री मिस्ट को साफ करते हुए आगे बढ़ रही थी और बचे हुए लोगों को बचा रही थी। उन्हीं लोगों में वही महिला भी जिंदा थी जो मूवी की शुरुआत में अपने बच्चों के पास जाने के लिए अकेली बाहर चली गई थी। अब ये सब देखकर डेविड और भी टूट जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि अगर वो थोड़ी देर और इंतजार कर लेता तो उसका बेटा और बाकी लोग बच सकते थे। और इसी दर्दनाक पल के साथ मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और ऐसी ही मजेदार और अनोखी मूवी स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।